सभी भक्तों को शाहे बंदगी साहेब। सभी भाई इस वीडियो के साथ जुड़ते जाए। तमाम जानकारियों से मैं आपको अपडेट कराऊंगा कि लगातार इस चैनल के माध्यम से हम आपको त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन करा रहे हैं। और आज हमारे सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ दामाखेड़ा से यहाँ पर मेरे साथ में महंत जी मौजूद हैं। तमाम जानकारियों से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। हम और जानना चाहें तो बीकानेर के भी महंत जी यहाँ पर मौजूद है और अभी परिचय करेंगे और भी मैं आपको जानकारी दूंगा। इस वीडियो को भर भर कर शेयर करते रहें। तमाम जानकारियों से ये देखिएगा लोगो लगा रखा है। थोड़ा सा कैमरामैन से चाहूंगा नजदीक लेके आइएगा। उस ईश्वर की प्राप्ति कैसे की जाए? क्या भगवान है? तो है तो किस तरह से उसको पाया जा सकता है? क्योंकि आज के इस कलयुग के अंदर हर व्यक्ति उलझन में उलझा हुआ है। किस तरह से उस परमात्मा को पाया जाए? सबसे पहले सब आपका परिचय जानना चाहेंगे हम। मेरा नाम महंत माखनदास जी साहब, कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा, जिला बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़। ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो? जीव दया और आत्म पूजा, इनसे भक्ति और नहीं दूजा। सदगुरु कबीर धर्मदास बंसावली मिशन कबीर पंथ मतलब जीवों पर दया करना, आत्मा का पूजा ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये हमारा मिशन चलाया जा रहा है। कबीर नवोदय यात्रा है, तो इसमें कबीर के बारे में हम सबको बतलाना है। कबीर कौन थे? कबीर कोई दास नहीं था। कबीर परमात्मा का नाम ही कबीर है। तो इस कबीर को हमें सबको बतलाना है कि कबीर कौन थे। तो कबीर कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, कोई साधारण संत नहीं थे, कोई साधारण कवि नहीं था। कबीर परमात्मा का ही स्वरूप है। उसको जन जन तक हम कबीर को बतलाना है। कबीर ही इस संसार में अगर परमात्मा है तो कबीर ही है, जिसे हम सत्य कहते हैं। और उसे प्राप्त करना है तो अहिंसा, प्रेम, सौहार्द, भक्ति के द्वारा ही हम अपने परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो सत्य की ही ईश्वर कहा गया है, परमात्मा कहा गया है। एक सवाल और पूछना चाहेंगे हम। जो आप चौका आरती करते हैं, चौका आरती का भी एक बार काफी दर्शकों का कमेंट आ रहे थे कि भैया चौका आरती का क्या महत्व है, इसके बारे में भी आप विस्तार पूर्वक बताइए। जो रचना है लोक की सो चौका विस्तार, की बैठे निज बंस सुत की पूरा कड़िहार। कबीर चौका आरती सत्पुरुष की पूजा है। सत्पुरुष की पूजा किस प्रकार से करना चाहिए, उसका विधि विधान हम चौका आरती के माध्यम से बतलाते हैं। चौका आरती में 4 गुरुओं की स्थापना होती है। सहतेजी, बंकेजी है, चतुर्भुज है, धनी धर्मदास, ये 4 गुरु। और मध्य में जो जहाँ पर छत्र लगा रहता है वो सत्पुरुष की आसन है। और जब यात्रा करते हैं, चौका आरती वैसे यौगिक क्रिया है। हमारे अंदर 7 पड़ाव होते हैं, 7 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ट चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्र चक्र। ये 7 चक्र होते हैं। इस 7 चक्र में चौके के माध्यम से हमें किस प्रकार से हमें परमात्मा को प्राप्त करना है, उसकी मतलब वो सीढ़ी है। मूलाधार चक्र से हम कोई भी जब योगी योग करता है तो मूलाधार चक्र से मूलाधार को बंद करके अपने प्राण वायु को सुमरण के द्वारा वो आगे की ओर यात्रा करता है। जैसा कि हम जानना चाहें, आपने जो भी 7 चक्र हैं उनके बारे में, जैसे मूलाधार चक्र है, तो क्या कोई भी गुरु नाम लेता है तो क्या आप उनके चक्र जागृत कराते हैं? क्या कराते हैं? वो चक्र अपने आप जागृत हो। जब से आप ध्यान करोगे तो हमारा भी सुरती है नीचे की ओर भटक रही है। जब ध्यान करेंगे, नाम की सुमरण करेंगे तो वो चक्र अपने आप खुलती है। कमल की भी स्थापना है। जैसे मूलाधार चक्र, वहाँ पर 4 कमल है। स्वादिष्ट स्थान जहाँ ब्रह्मा और सावित्री की स्थान है, 6 कमल। नाभि चक्र 8 कमल, हृदय चक्र मतलब 12 कमल और विशुद्ध चक्र है 16 कमल। और ये यहाँ पर आज्ञा चक्र है। यहाँ पर मन निरंजन माया की स्थान है आज्ञा चक्र। इसे जब सुमरण करेंगे, दबाव करेंगे तो सुमरण के माध्यम से ये
सुरती आगे की ओर बढ़ती, जहाँ सहस्त्र कमल, यहाँ पर सतपुरुष की स्थान माना गया है, वहाँ पर जाकर वो शांति पाती है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि भाई सुमरन करने से ही, हाँ, सुमरन करने से ही हमारा ऊर्जा शक्ति को लेकर, प्राणवायु को लेकर सुमरन के माध्यम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं लगातार इस कलयुग के अंदर लोग आपाधापी में लगे हुए हैं, एक दूसरे को खींचने में लगे हुए हैं। झूठ मिथ्या की बात करें, चाहे बलात्कार की बात करें, तमाम उलझने व्यक्ति को एकदम जकड़े हुए हैं। वो गुरु को कैसे पहचाने कि यार ये सही गुरु है या फिर गुरु को पहचानने के लिए, गुरु जो सत्य बताए और गुरु कोई काम नहीं आया। सारे गुरु सत्य बताते हैं? सारे किस गुरु तरह से, गुरु- प्रमाण किस तरह से साहब ने होगा? कहा गुरु गुरु कहे सब बीस पुकारे, गुरु सो जो भरम निवारे। बहुत गुरु है अस जगमाई, हरे द्रभ ताको नाई, तासे प्रथम परीक्षा लीजिए, पाछे हो शीश दीक्षा लीजिए। थोड़ा सा विस्तार से बताइए। मतलब बहुत संसार में बहुत गुरु, जैसे आप बोल रहे हैं कि बहुत गुरु हैं, किसको माने? तो मैं बोल रहा हूँ गुरु वही है जो सत्य से हमें परख लगाए, सत्य से परिचय कर दे, परमात्मा से जोड़ दे, वो गुरु है। गुरु और एक मार्गदर्शक है। चलना तो हमें ही है ना। जैसे मैंने बताया आपको यहाँ आना है चामुंडी कला, तो कोई रास्ता बताएगा, वही तो रास्ता में चलोगे तभी आप पहुंचोगे। ऐसे मतलब गुरु जो सत्य बतलाता है और सत्य को हम धारण करके उसकी यात्रा करेंगे। देखो सत्य की बात आती है, जहाँ पर आप बार बार सत्य की बात कर रहे हैं, एक चीज और जानना चाहूंगा मैं, यहाँ पर कुछ भक्त, किसी के भक्तों पे मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी के मन में ठेस पहुंचाने का वो नहीं है, लेकिन काफी गुरु ऐसे कहते हैं कि भाई हम आपको सत्यलोक के दर्शन करा देंगे। आप रास्ते में सत्य की मार्ग पर चलेगो तभी सत्य की दर्शन होगे। सुरति कर सतलोक पहुंचे, बहुरीन भवजल आए। आप सुमरन करोगे, आपकी सुरति सतलोक में पहुंच जाए। यहाँ बैठे हो, आपकी सुरति आपको लेकर चले जाएगी। ये कहने सुनने का विषय नहीं है। आप जब अनुभव करोगे, आप जब इस यात्रा में चलेंगे, मैं कह दूंगा तो ऐसे पहुंच जाओ, मेरे कहने से नहीं पहुंच जाओगे, उस मार्ग पे आप चलोगे तभी हम सतपुरुष तक पहुंचे। जब तक ये आज्ञा चक्र को आप भेदन नहीं करोगे, और ये संसार के जो रूप बता रहे हैं क्या है, 5 तत्व 3 गुण के आगे मुक्ति मुकाम, जहाँ कबीर ने घर किया वहाँ गोरख दत्त नहीं राम। ये 5 तत्व 25 प्रकृति के लक्ष्य को जब हम छोड़ देंगे, उसके बाद हमारा ये आज्ञा चक्र जब खुलेगी तो हम यात्रा करेंगे। वहाँ ना राम और कृष्ण, वहाँ केवल एक सत्य पुरुष ही में आपको मिलेगा। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। मेरे साथ में यहाँ पर और भी भक्त है, उनसे भी जान लेते हैं। सर कौन सी जगह से हैं? दिल्ली से साहब, दिल्ली से। क्या नाम है अपना? कन्हैया लाल साहब। कन्हैया लाल जी, आप यहाँ पर दामाखेड़ा धाम से कितने दिन से जुड़े हुए हैं? जब से जन्म लिया है। क्या परिवर्तन देखते हैं? साहब की जो वाणी है, साहब के जो उपदेश हैं, परिवर्तन तो हमें खुद में ही लाना है साहब, किसी दूसरे से मतलब नहीं है। बाकी आज जो साहब की वाणी हम सुनते हैं या बोलते हैं, तो हमें ऐसा लगता है आज के लिए साहब ने कहा है। परिवर्तन संसार में तो क्या कहें, हमें अपने में थोड़ा परिवर्तन लाना है। तो परिवर्तन तो साहब यही है कि हमें अपने में संतुष्टि है बस। चलिएगा दोस्तों, जान लेते हैं, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। शुक्रान। सुखराम जी, सुख का जो आनंद दे दे वही सुखराम है, क्या कहना चाहेंगे? साहिब के बारे में जितना कहे कम है। और साहिब तो स्वयं अपने आप के अंदर ही है, बाहर कहीं नहीं। परमात्मा अंदर ही है, हम बाहर ढूंढते हैं, पानी में, पत्थर में, तीर्थ में, मूर्त में। वो तो घट के अंदर ही बताए। हमको कहा है, साहब को कहा है कि साहब ने कहा है कि मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना मैं क्रियाक्रम में रहता, नहीं योग संन्यास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपास में। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। ना मैं भंवर गुफा में रहता, नहीं श्वासों के, सब श्वासों के श्वास में। खोजी हो तुरंत मिल जाऊँ एक पल की तलाश में, कहत कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं हूँ तेरे पास। साहब और कहीं नहीं है। सब करनी और कथनी में रात दिन का फर्क होता है। गुरुजी मेरे साथ है, मैं कुछ ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन करनी और कथनी का मैं बात कर रहा था। क्या कुछ आपको इसमें सत्यता दिखती है? हमें अपने गुरु पे विश्वास है, जो उनकी कथनी है वो सत्य है, वो सतगुरु कबीर साहब के बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। अपना भी शुभ नाम जानना चाहेंगे? साहब मेरा नाम धनी राम है। धनी राम जी, आप तो वैसे ही धनी हो, अब उस परमात्मा के धनी कब से बने ये बता दीजिए आप तो। परमात्मा के धनी साहब तो उसके दास हैं, तुच्छ प्राणी है।
परमात्मा को तो अंश हैं हम, ऐसा इन गुरुजनों से हमें पता लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा, कथनी कथे से पुत्र हमारा, हमारा गुरुजी ने कही है, पद गावे वो नाती और रह नहीं रहे वो गुरु हमारा, हम रहने के साथ। तो हम रहने की, कैसे रहना है, कैसे चलना है, इस जीवन को कैसे चलाना है, आध्यात्मिक, सामाजिक, धार्मिक, सब तरह से ये हम अपने गुरुजनों से सीखने के लिए आते हैं सर। बिल्कुल सही कहा। दोस्तों इस वीडियो को भर भर कर शेयर करते रहें, तमाम जानकारियों से मैं आपको रूबरू कराता रहूँगा। तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को साहेब बंदगी साहेब।